सरकार फ़ख्रुल उलमा आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल फ़ज़ाइल को बयान फरमाएँ। बुलंद तरीन नारे सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, नारे सलावत। एक और बुलंदतर सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़लिमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। एक सलवात और भेजिएगा। हज़रात, मैं आप सभी मोमिनीन का जो यहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम यूट्यूब चैनल्स जो हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि हौज़े इल्मिया मदरसा जामिअत तबलीग मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाहु मक़ामहू के मदरसे में लखनऊ में आप हज़रात तशरीफ़ लाए और अल्लाह इसकी आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैंने जिस हदीस को इस वक्त महफ़िल फ़ज़ाइल में मुंतखब किया उसमें इरशाद पैगंबर इस्लाम हो रहा है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उस शहर इल्म का दरवाज़ा है। क्योंकि एक मादर इल्मी हौज़े इल्मिया जामिअत तबलीग में आप बैठे हुए हैं, तो मैंने चाहा कि इस हदीस के ज़रिए आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करने की सादत हासिल हो। मेरी तकरीर, मेरा कोई इरादा नहीं है तवील तकरीर का, क्योंकि ज़ाहिर है मैं मेज़बान भी हूँ, लेकिन इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने मुझे ये काम सौंपा, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। सदर मोहतरम खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना एजाज अतहर साहब बस जैसे ही तशरीफ़ ले आएंगे मेरी तकरीर वहीं पर तमाम हो जाएगी। दोस्तों और अजीज़ों, कहने वाला वो है कि वही कहता है जो अल्लाह की तरफ से वही आती है, अपनी तरफ से कोई कलाम नहीं करता, अपनी तरफ से वो कुछ कहता नहीं है। और इसी चीज को कुरान ने भी कहा कि मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अजीजान गिरामी, तो ये हर अमल वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। अब अल्लाह के कलामों की कई किस्में हैं। एक तो वो कलाम है जिसे हम कुरान कहते हैं, एक अल्लाह का वो कलाम है जिसे हम हदीस कुद्सी कहते हैं, और जो हदीस शरीफ है वो भी अल्लाह ही का कलाम इस तरह से है कि मफहूम उधर का होता है, लफ्ज़ें इधर की होती हैं। मफहूम उधर का होता है, लफ्ज़ें इधर की होती हैं। मुझे हदीस कुद्सी और
कुरान मजीद में क्या फ़र्क है, ये सब मुझे आपकी खिदमत पे नहीं अर्ज़ करना है। आप हजरात मजालिस में सुना करते हो, समात फरमाया करते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि दौरे पैगंबर इस्लाम में सब एक थे, तो नबी करीम ने किसी और के लिए क्यों नहीं कह दिया कि मैं शहर इल्म हूं और ये उनका दरवाजा है। नबी करीम ने किसी के लिए नहीं फरमाया, मौला अली के लिए फरमाया। ये और बात है कि वफात नबी के बाद हदीसें बनाने वाला जो कारखाना था, जिस फैक्ट्री का अबू अबू हुरैरा था, वहां पैसे देकर हदीसें बनाई जाती थी। और फिर तारीख ने कुछ लोगों के लिए कुछ हदीसें बनाई कि नबी ने कहा कि मैं शहर इल्म हूं, ये उसकी दीवार है, मैं शहर इल्म हूं और फुला साहब उसकी छत है। और जब दरवाजा तो नबी बना के गए थे अल्लाह के हुक्म से, हैं, और दीवार पैसों के जोर पे बन गई, छत भी डल गई। अब जब कोई जगह नहीं खाली मिली तो कहा गया कि नबी ने फरमाया है कि मैं शहर इल्म हूं और फुला साहब उस शहर इल्म का नाबदान है। जहां से पानी वानी यानी नाला समझ लीजिए, उससे शहर का है तो नाला ही होगा वो पतली सी नाली तो होगी नहीं है। तो मैं शहर इल्म हूं, फुला साहब उसका नाबदान है। देखिए, इन झूठी हदीसों को तो हमने ना कभी माना है ना हम मानेंगे, लेकिन जो लोग इन हदीसों को मानते हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि अगर कोई किसी घर में या किसी शहर में दीवार से दाखिल हो या छत से फान पड़े या नाबदान से दाखिल हो जाए तो वो साहूकार कहलाएगा या चोर कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? तो जाहिर है सब ये कहेंगे चोर कहलाएगा, है? वो जो दरवाजे से आए, इजाजत लेके आए, वो साहूकार कहलाएगा। देखिए, कुछ नुकात ऐसे होते हैं कि जिनकी वल्दियत नहीं मालूम होती है? यानी बुजुर्ग भी उसे पढ़ते हैं और वो हमेशा पढ़े जाते हैं। तो अब जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसे अपने अपने तरीकों से सबने पढ़ा। अभी आप हौज़ा इल्मिया में तशरीफ़ लाए, जश्न में आप तशरीफ़ रखते हैं। जो भी आया मुझसे उसने मुलाकात की, मैंने उससे मुलाकात की। देखिए, एक तबका उसमें मैं भी शामिल हूँ। मजलिसों महफिल में इसलिए भी जाता है कि फुला साहब ने मधु किया है, तो जब जिसने मधु किया है तो उसको सूरत ज़रूर दिखाता है। उनसे मुलाकात कर लें कि भाई मैं आया हूँ, जश्न में आया हूँ। तो जब आप यहाँ आए, मुझसे मुलाकात की आपने, तो एक मर्तबा आप दरवाजे से आए, एक मर्तबा मुझसे मुलाकात कर ली आपने, लेकिन जब आप जाने लगे तो दरवाजे से फिर मुलाकात हुई, फिर आप उसी दरवाजे से बाहर निकले। तो मुझसे तो एक बार मिले, मगर दरवाजे से 2 बार मिले, दरवाजे से 2 बार मिले। मतलब ये कि मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। इल्म हासिल करने आओगे तो मुझसे तो एक बार मिलोगे, अली से 2 बार मुलाकात होगी। मौला अली से 2 बार मुलाकात करना पड़ेगी। रसूल से मिलने से पहले मिलो और रसूल से जब मिल के जाओ तब मिलो। अच्छा, देखिए, ये बलागत है नबी के कलाम की कि नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि मैं शहर इल्म हूं और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। नबी ये भी कह सकते थे
कि अली इल्म का पहाड़ है, मैं इल्म की कान हूं, मैं इल्म का शजर हूं, मैं इल्म का समंदर हूं, मैं इल्म का दरिया हूं, मैं इल्म का कुआं हूं। मगर ये नहीं इरशाद फरमाया, फरमाया ये कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। देखिए ये हमारा नबी है, इसकी रिसालत भी लामहदूद है, इसका कौल भी लामहदूद है, रिसालत भी लामहदूद, कौल भी लामहदूद। और यह भी याद रखिएगा कि जिसके लिए फरमा रहे हैं उसकी विलायत भी लामहदूद है, उसकी विलायत भी लामहदूद है। तो अगर नबी करीम पहाड़ से तशबीह देते तो बात पहाड़ों पर रुक जाती, अगर दरख्त से तशबीह देते तो बात दरख्त पर रुक जाती, अगर नहर से तशबीह देते तो बात नहरों पर रुक जाती, अगर दरियाओं से तशबीह देते तो बात दरियाओं पर रुक जाती, अगर नबी समंदर से तशबीह देते तो बात समंदरों पर रुक जाती, अगर नबी कान से तशबीह देते तो बात कानों पर ठहर जाती। नबी ने लफ्ज शहर को इस्तेमाल करके ये बता दिया कि शहर वो है कि जहां पहाड़ों का इम्कान भी है, जहां दरख्तों का इम्कान भी है, जहां दरियाओं का इम्कान भी है, जहां समंदरों का इम्कान भी है, जहां कानों का भी इम्कान है। मतलब ये था कि जिस किस्म का भी इल्म तुम्हें लेना है मेरे शहर इल्म में आ जाओ। और अली उसका दरवाजा। मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूं, माशाल्लाह यहाँ बड़ी तादाद में उलमा तशरीफ फरमा है। और अभी तो अगर लखनऊ के मिजाज के हिसाब से ऑल इंडिया मुकासदों को आप सोचिए तो अभी तो मुकासदा शुरू होने का वक्त ही नहीं आया है, लेकिन क्योंकि यहाँ फेरिस्त तवील है तो हम लोगों ने कोशिश की कि जल्द से जल्द महफिल को शुरू कर दिया जाए। दोस्तों और अजीजों, तो अभी और भी उलमा आएंगे, सब हमारे दोस्त हैं, जाने वाले हैं, इल्म में हमसे ज्यादा हैं, लेकिन मैं इनकी मौजूदगी में एक बात अर्ज करूंगा। मेरे किसी दोस्त ने मेरी तारीफ कर दी कि साहब बहुत पढ़े लिखे हैं और बड़े अच्छे खतीब हैं, तारीफ कर दी। तारीफ कर देना आसान है, लेकिन जिसके लिए तारीफ की जा रही है वो अपनी तारीफ को बाकी रखे, ये मुश्किल काम है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरात, जैसा कि मैंने कहा था कि सदरे मुकासदा बरादरे बुजुर्ग जाकिर अहले बैत आली जनाब मौलाना मिर्जा एजाज अथर साहब जब तशरीफ ले आएंगे तो मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। तो बस अब मेरी तकरीर कोई तवील तकरीर नहीं होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मोमिनीन के उलझे हुए मसाइल को हल करने वाले आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब भी तशरीफ ले आए हैं। खुदा इन्हें भी सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और तूले उम्र अता फरमाए।